नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ITI फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो वायरमैन का ट्रेड है उसका ऑफिशियल पेपर हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं। ITI का जो CBT पेपर हुआ था 12 जुलाई 2023 में, ठीक। और देखिए जो भी कैंडिडेट है इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को objectivecenter.in ये जो लिखा है इस ऑफिशियल वेबसाइट के ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों आप लोगों का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप का उपयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों बेंट स्निप का जो उपयोग रहता है ये रहता है टू कट इंटरनल कर्व। आंतरिक कर्व काटने के लिए हम लोग स्निप बेंट का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइंडिंग इन स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में वाइंडिंग का कोणीय विस्थापन कितना होता है। तो देखिए दोस्तों स्टार कनेक्शन में वाइंडिंग का जो कोणीय विस्थापन होता है वो रहता है आपका 120 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच इज द यूज ऑफ लाइटिंग अरेस्टर इन हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन लाइन में लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग किसके लिए होता है। तो देखिए हाई टेंशन लाइन में लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ये होता है दोस्तों प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम सर्ज। ट्रांसफार्मर को सर्ज से बचाने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल पेटेंट, यानी पेशेंट है यहाँ पर कि मानसिक रोगी के उपचार के लिए विद्युत धारा के किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मानसिक रोगी के उपचार के लिए विद्युत धारा के जिस प्रवाह का उपयोग किया जाता है वो रहता है शॉक इफेक्ट, झटका प्रभाव। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है विच इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन ए बैलेंस लोड इन स्टार और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। संतुलित लोड स्टार या डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में पावर खर्च की गणना के लिए सूत्र क्या होता है। तो ये होता है √3 VL IL cos थीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में एक्स के रूप में चिन्हित हिस्सा क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो लेड एसिड बैटरी दिखाया गया है इसमें जो एक्स पार्ट है ये वाला एक्स पार्ट ये दोस्तों आपका कहलाता है पोस्ट टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा पोस्ट टर्मिनल। सातवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट पर्पज रफ फाइल इज यूज्ड। किस उद्देश्य के लिए रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जिस उद्देश्य के लिए हम लोग रफ फाइल प्रयोग करते हैं वो रहता है आपका रिमूविंग मोर क्वांटिटी ऑफ मेटल क्विकली। धातु की अधिक मात्रा को जल्दी से हटाने के लिए हम लोग रफ फाइल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं ये हार्ड ड्रॉन कॉपर के बनाए जाते हैं। नवा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर द करंट ट्रांसफार्मर कम्स अंडर। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। तो देखिए जिस प्रकार का ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है वो रहता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी की यूनिट या इकाई क्या होती है। तो देखिए परमेबिलिटी की जो इकाई होती है वह कोई भी इकाई नहीं होता परमेबिलिटी का। 11 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कौन से पदार्थ के पास नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो देखिए जिनके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वह रहता है आपका कार्बन। कार्बन के पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप। अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है। तो यह होता है 2.5 मीटर। तो अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की न्यूनतम लंबाई 2.5 मीटर। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द चार्ज दैट गिवन टू ए बैटरी इफ इट इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग ओवर डिस्चार्ज ड्यूरिंग वर्किंग। उस चार्ज का नाम क्या है जो एक काम करने वाले शाफ्ट के दौरान डिस्चार्ज होने का खतरा होने पर बैटरी को दिया जाता है। तो ये रहता है बूस्ट चार्जर। तो बूस्ट चार्ज हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो बूस्ट चार्ज
ऐसा है कि जो एक काम करने वाले शाफ्ट के दौरान डिस्चार्ज होने पर खतरा होने पर बैटरी को दिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, तो 1 होता है डीसी का। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कनेक्शन नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में दिए गए कनेक्शन का नाम क्या है, तो देखिए ट्रांसफार्मर में दिए गए कनेक्शन का ये जो नाम है दोस्तों आपका है, ये आपका दोस्तों कहलाता है आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है विच सोल्डर इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर। कौन सा सोल्डर एल्युमिनियम कंडक्टर में टाँका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये रहता है अल्का पी सोल्डर। तो अल्का पी सोल्डर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोल्डर एल्युमिनियम कंडक्टर में टाँका लगाने के लिए हम लोग अल्का पी सोल्डर का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द स्नैप लेंथ ऑफ स्टील टावर। स्टील टावर का जो स्पान लेंथ होता है वह कितना होता है, तो देखिए जो स्टील टावर की स्पान लंबाई होती है वह 100 से 300 मीटर तक की होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट। ये जो आपको दोस्तों वायर ज्वाइंट दिखाया गया है इसका नाम बताना है, तो ये जो कहलाता है दोस्तों ये आपका ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है विच मीटर इज यूज्ड टू मेजर ओनली डीसी क्वांटिटीज। केवल डीसी की मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हम लोग डीसी मात्रा को मापने के लिए करते हैं, तो डीसी करंट को मापने के लिए हम लोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच रूल इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट ले जाने वाले कंडक्टर में चुंबकीय लाइनों की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए राइट हैंड पाम रूल का प्रयोग करते हैं, यानी कि दाहिने हाथ के नियम से हम लोग करंट ले जाने वाले कंडक्टर में चुंबकीय लाइनों की दिशा को निर्धारित करते हैं। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरीज। ये जो आपको वायरिंग एसेसरीज दिखाया गया है ये किस प्रकार का वायरिंग एसेसरीज है, कौन सा उपकरण है, तो ये आपका कहलाता है नायलॉन केबल टाई। तो नायलॉन केबल टाई आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग। वायरिंग का नाम क्या है, तो देखिए वायरिंग का दोस्तों ये जो नाम है ये आपका कहलाता है दोस्तों क्लीट वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा क्लीट वायरिंग। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर। एक ऊर्जा मीटर का मीटर नियतांक क्या होता है, तो देखिए एनर्जी मीटर का जो मीटर नियतांक होता है ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर किलोवाट हावर होता है, यानी कि प्रति किलोवाट हावर चक्रों की संख्या होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है विच जनरेटर शंट फील्ड फ्लक्स इज अपोज्ड बाय सीरीज फील्ड फ्लक्स। किस जनरेटर शंट फील्ड फ्लक्स में सीरीज फील्ड फ्लक्स का विरोध किया जाता है, तो रहता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन ए पैनल बोर्ड वेयर केबल आर कंप्लीटली इनक्लोज्ड। एक पैनल बोर्ड में भाग का नाम क्या है जहां केबल पूरी तरह से संलग्न है, तो रहता है आपका केबल एली। 26 नंबर क्वेश्चन है विच मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। वह कौन सी मशीन है जो विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलता है, तो मोटर दोस्तों विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलता है। 27 नंबर क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बिलोंग्स टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज। कौन सा विद्युत उपसाधनों सामान्य वर्गीकरण के एसेसरीज में आता है, तो रहता है आपका सीलिंग रोज। सीलिंग रोज जो है दोस्तों ये आपका उपसाधन विद्युत उपसाधनों के सामान्य वर्गीकरण के एसेसरीज में आता है। 28 नंबर क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ बेसिक साइन रिफर्स टू अवॉइड नेक्ड फ्लेम। बुनियादी संकेत में से कौन सा वर्ग नग्न लौ से बचने के लिए संदर्भित करता है, तो ये रहता है आपका प्रोहिबिशन साइन, यानी कि निषेध चिन्ह जो रहता है ये नग्न लौ से बचने के लिए संदर्भित करता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फार्मूला टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर के ईएमएफ के सूत्र का फार्मूला क्या है, तो वो है दोस्तों इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रोल पैनल एसेसरीज। कंट्रोल पैनल एसेसरीज का नाम ये बताना है। ये जो फिगर है तो ये दोस्तों आपका ग्रोमेट कहलाता है, तो ग्रोमेट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ग्रोमेट। 31 नंबर क्वेश्चन विच इज ए डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है, तो डाई मैग्नेटिक यहाँ पर ग्रेफाइट है आपका। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर।
रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर द्वारा किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो इसके द्वारा प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक से सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि झटके से सुरक्षा के लिए रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर किस लिए यूज किया जाता है? तो ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से ब्रेकिंग के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, which is the formula to EMF calculate wave bound DC जनरेटर? DC जनरेटर का EMF समीकरण यही है, इक्वल टू 5ZN/60 P बाई ये होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच कंडीशन सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स? किस स्थिति में सर्किट ब्रेकर संचालित होता है? तो जब ओवर करंट होता है तब सर्किट ब्रेकर कार्य करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? कौन सा फार्मूला एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने के लिए किया जाता है? तो वो रहता है RI, यानी कि रेजिस्टेंस इंटरनल इक्वल टू E-V/IL होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक पोलरिटी ऑफ सोलेनॉइड? कौन सा नियम सोलेनॉइड की चुंबकीय ध्रुवता को खोजने के लिए किया जाता है? तो ये रहता है राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ का हथेली नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन नायलॉन केबल टाई? तो देखिए नायलॉन केबल टाई में यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है दोस्तों, ये जो यक्स पार्ट है, ये यक्स पार्ट दोस्तों कहलाता है आपका पाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये पाल का फिगर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट हो गया। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01? 0.01 का वर्ग क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 0.0001 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच? 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 1 इंच में दोस्तों 25.4 mm होते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट लेंथ मास और टाइम होता है। लंबाई, द्रव्यमान और समय सब मूलभूत इकाइयाँ हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम? एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो देखिए एक इकाई समय में किया गया कार्य आपका शक्ति यानी कि पावर कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट? इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? तो यह फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यानी कि मौलिक और व्युत्पन्न। ठीक। छठा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये होता है 746 वाट के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि ये उपकरण जो दिखाया गया इसका नाम बताना है। तो देखिए ये लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा है, और लकड़ी के बने हुए हथौड़े को हम लोग मैलेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी का हथौड़ा यानी कि मैलेट। दूसरा क्वेश्चन है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस? ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो देखिए यहाँ पर जो ड्राइंग आयाम सही दर्शाया गया है, यहाँ पर इस तरह से ये दर्शाना सही माना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? ये जो नीचे आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया ये क्या है? तो ये आपका चांदा कहलाता है यानी कि प्रोटेक्टर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टर यानी कि चांदा। आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन? सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो यहाँ पर यही आपका सही संरेखित किया गया है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर? सेट स्क्वायर का नाम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेट स्क्वायर दिखाया गया है ये आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। छठा क्वेश्चन है, विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड? मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है? तो मानक के अनुसार यहाँ पर ये वाला तीर सही है। ठीक। बाकी और सब तीर में देखेंगे तो यहाँ पर ये सब गड़बड़ तीर हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे ट्रायंगल में एकदम नहीं रहेगा, ये थोड़ा लंबा रहता है, ऐसे 2:3 का रेशियो रहता है इसमें। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल यहाँ पर दोस्तों अब आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, व्हाट डिनोट्स कैपिटल M स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल? स्मार्ट गोल में M का मतलब होता है मेजरेबल। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त है यह
द प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। तीसरा क्वेश्चन है विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो प्रिंटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी माउस, माइक और कीबोर्ड ये आपका इनपुट डिवाइस है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट आर द एबिलिटी एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। तो रहता है आपका पर्सनल स्ट्रेंथ यानी कि व्यक्तिगत ताकत। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच वन इज द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि वर्णनात्मक शब्द कौन सा है? तो वो है हॉट। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल+V से पेस्ट होता है, कंट्रोल+X से कट, कंट्रोल+A से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल+C से कॉपी होता है। सातवां क्वेश्चन है द 4 P's ऑफ ए गुड स्केल पिच आर। प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड प्रूफ होता है। आठवां क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडेवियर्स इज कॉल्ड। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एथिक्स। नौवां क्वेश्चन है मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू। मोटिवेशन को कैसे वर्गीकृत करते हैं? तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक के रूप में। मोटिवेशन आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। 11 यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल। तो हमने आपको पहले ही बताया सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है 3P का जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस और फार्मिंग, ये 3P का फुल फॉर्म होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कि CPU में क्या होते हैं? तो देखिए CPU में होते हैं आपके कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है ALU और कंट्रोल यूनिट। 13 नंबर क्वेश्चन है ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स ए लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है यह आपका वाईफाई कहलाता है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है सेम सिचुएशन पीपुल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, यह इक्वलिटी यानी कि समानता होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? तो इट इज ए एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंटेड इन ए मोमेंट। ये एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए बैरियर टू स्पीकिंग। बोलने में बाधा क्या डालता है? तो ये नर्वसनेस डालता है यानी कि घबराहट। तो बोलने में बाधा घबराहट की वजह से होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत कमजोरियाँ। तो यहाँ पर पर्सनल वीकनेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है राहुल इंजॉय डट विथ हिज पेट डॉग। राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ किस में मज़ा आता है? तो इसको अपने कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है राहुल को। 19 नंबर क्वेश्चन है डेबिट कार्ड विल हैव हाउ मेनी डिजिट नंबर। डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो 16 अंक होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 21 नंबर क्वेश्चन है समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन देयर स्किन कलर, इनकम, ETC। तो देखिए किसी की त्वचा के रंग, आय को लेकर अलग व्यवहार किया जाता है तो वह उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। कौन सा ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? तो इंस्टाग्राम आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है। 23 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान यही है कि मेक एडिक्टिव, बुरी आदत लग जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? तो लुक एट द पर्सन इन फ्रेंडली मैनर। व्यक्ति को मित्रतापूर्वक देखना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल नहीं है? तो इन आर्टिकल नहीं है, बाकी ए, एन और द ये जो होते हैं आपके आर्टिकल होते हैं, बाकी ना आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट होता है। जिनको PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।